बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 10 का परिचय बता दिया हूँ। आज बताऊंगा एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलो चलते हैं अगले पृष्ठ पे। क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ तो इसमें एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। एक वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ओके बच्चों, जैसे देखो एक वृत्त है, एक वृत्त बना लिया पहले से। उसके बाद इस पर हम एक बिंदु ये है, तो एक बिंदु ये है तो यहाँ एक स्पर्श रेखा हो गई। फिर यहाँ एक बिंदु है तो इधर भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ऐसे यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ऐसे बच्चों अनंत बिंदु होंगे तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो कोई वृत्त है, एक वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा हम खींचेंगे पहले बच्चों। स्पर्श रेखा ये खींचे हम, तो कितने बिंदुओं पर जो है स्पर्श हो रही है? तो एक बिंदु पे यहाँ पर केवल। तो कोई भी किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो एक यहाँ होगा। ओके बच्चों, एक हो गया बच्चों। उसके बाद जो है फिर क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश डैश कहते हैं। ये वृत्त है, एक वृत्त मैंने खींचा। ओके, एक वृत्त खींचा, एक बिंदु इसको मान लिया, एक बिंदु इसको मान लिया। ये दो बिंदु मान लिया बच्चों। इस पे एक हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की डैश डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो समांतर, एक मैंने वृत्त खींच लिया बच्चों, इस पे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं वो देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, एक मैंने ये खींच लिया स्पर्श रेखा, ठीक है, एक मैंने इधर खींच लिया स्पर्श रेखा। ठीक है, और जब इधर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे बच्चों, तो एक दूसरे को ये काटती हुई जाएंगी। तो कितनी समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं? दो। ठीक है बच्चों, कितनी खींच सकते हैं? दो हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक वृत्त मैंने बना लिया, उसके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा ये स्पर्श कर रही है, पहले एक रेखा स्पर्श कर रही है, इसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श कर रही है तो स्पर्श बिंदु। तो ये क्या कहेगी? स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, ये वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगले पेज पे बच्चों। अगले पेज पे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों अब यहां देखेंगे, सबसे पहले R त्रिज्या कितना दी है बच्चों? त्रिज्या को हम R से संबोधित करते हैं, तो R बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ओके, R बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम सबसे पहले ये एक वृत्त खींच लिया हमने। ठीक है, इस पे क्या कह रहा है, सबसे पहले एक हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचते हैं। त्रिज्या यहाँ पर मान लो ये बिंदु है, यहाँ पर एक त्रिज्या हमें खींच रहे हैं केंद्र से ये, और केंद्र को हम क्या मानते हैं? O। ठीक है, ये त्रिज्या खींचे तो यहाँ मानते हैं हम इसको P। ठीक है, ये OP पे एक त्रिज्या खींचे, त्रिज्या का कितना है? 5। ठीक है, त्रिज्या 5 है। उसके बाद क्या कह रहा है, OP 5 है, P पर स्पर्श रेखा PQ, तो PQ बोल रहा है। तो एक स्पर्श रेखा जो है यहां से हम खींचते हैं स्पर्श रेखा, पहले यहां से एक स्पर्श रेखा हम यहां खींच लाए बच्चों। ये P है तो इसको हम Q मान लिए, ये Q। तो उसके बाद क्या कह रहा है, PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र O से जाने वाली, यहां से जाने वाली एक रेखा Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ओके, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज OPQ में, OPQ, त्रिभुज OPQ, अपने को ज्ञात क्या करना है? PQ ज्ञात करना है बच्चों, ये ध्यान देना, PQ ज्ञात करना है। तो OPQ, तो OPQ अगर ये है त्रिभुज OPQ में कोण क्या होगा? कोण OPQ, कोण OPQ बराबर कितना होगा बच्चों? ये कोण OPQ, ये कोण कितने का बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का। ओके, ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री बच्चों, इसमें नोट जरूर लिखना। ओके, त्रिज्या लंब है किस पे? स्पर्श रेखा पर। ठीक है, त्रिज्या ये लंब का निशान है। ओके बच्चों, लंब है स्पर्श रेखा पर। ठीक है, त्रिज्या लंब है किस पे? स्पर्श रेखा पर। तो अब हम बच्चों यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर, मतलब के, कर्ण को हम के मानते हैं, के का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम मान रख देंगे। कर्ण कितना आया है बच्चों? कर्ण है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद लंब कितना है? 5, 5 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? PQ, आधार है PQ। ठीक है बच्चों, आधार है PQ। इसको आगे हल करेंगे बच्चों। 12 ब्रह्म में 144 इज इक्वल टू 5 पचम 25 और प्लस यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर 144, PQ निकालेंगे, PQ स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को उस तरफ ले जाएंगे तो 144 माइनस 25, तो ये PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 119। तो PQ बराबर अंडर रूट 119, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो अपना इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी। बच्चों ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अगले पेज पे बताते हैं। ओके बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक ये वृत्त है बच्चों, एक ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, इस पे कह रहा है क्या? वो देखना आपको आसान है बच्चों। इस पे कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींच लिया, उसके बाद और एक दी गई रेखा, एक रेखा ये दी गई है। ठीक है, एक ये रेखा दी गई है। ठीक है बच्चों, एक ये रेखा दी गई है, इसको हम मानते हैं A और B, इसको मान लिए A और B, एक रेखा दी गई है। ओके बच्चों, एक रेखा ये दी गई है A और B। ठीक है, A और B एक रेखा दी गई है। उसके बाद क्या कह रहा है कि समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो पहले बात तो एक हम स्पर्श रेखा पहले खींच लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच लिए। दूसरा क्या कह रहा है? छेदक रेखा खींचिए।
दूसरी है हम छेदक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, समझे? ये दूसरी हम छेदक रेखा खींच लिए। ये स्पर्श रेखा को हम मान लिए एक्स वाई, इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए y, और इसको मान लिए हम p, इसको मान लिए q। ये जो कह रहा था, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखो बच्चों, सिद्ध हो गया। एक रेखा दी गई है, ये ऑलरेडी ए बी रेखा दी गई है माना मैंने। उसके बाद इसके समानांतर एक जो है स्पर्श रेखा खींच लिया और दूसरी जो है छेदक रेखा खींच लिया। तो ये अपना हो गया बच्चों। एक्सरसाइज 10.1 का मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया बच्चों। इसमें जो ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।